हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड विद आकाश सर के अंदर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पावर पॉइंट में कितने व्यूज़ होते हैं जो स्लाइड्स को देखने में हमारी हेल्प करते हैं और काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने सर्च बटन में जाकर पावर पॉइंट सर्च कर लेना। देखिए, मैं सर्च बटन पे गया, मुझे पावर पॉइंट मिल गया। मैंने इस पर क्लिक करा और ये हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आप अपनी पसंद की कोई भी शीट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे ये शीट अच्छी लग रही है तो मैं इस शीट को ले लेता हूँ। अब यहाँ से आप कलर अगर चेंज करना चाहें, लेआउट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड यहाँ पर दिख जाएगी। आप इन स्लाइड्स को बढ़ा भी सकते हैं। बस आपने करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। देखिए रेड बॉर्डर आ रहा है, इसका मतलब सिलेक्टेड है और कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी करते ही आपके सामने एक शीट और आ जाएगी। डी का मतलब डुप्लीकेट है, इसलिए डुप्लीकेट बना देता है। जैसे कि यह मैं एक और कंट्रोल डी करता हूँ तो एक और बन जाएगी। ऐसे आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शायद न्यू स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके और ले सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एम इसकी शॉर्ट की होती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं क्लिक टू ऐड टाइटल। हम यहाँ पर एक टाइटल टाइप कर लेते हैं। हम लिख देते हैं कंप्यूटर प्रोजेक्ट। कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर प्रोजेक्ट। मैं इसको माउस की हेल्प से सिलेक्ट करता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल बी करके मैंने बोल्ड कर दिया। इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। इसका साइज़ मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर साइड में भी अब मेरे पास टेक्स्ट लिखने के लिए है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ बाय नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि ये, और इसका साइज़ मैं यहाँ से होम पे जाके यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ जितना चाहे उतना देखिए आप कर सकता हूँ। कर दिया, ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट स्क्रीन। अब दूसरी स्लाइड पर मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। दूसरी स्लाइड मेरे सामने है। ठीक है, हाँ देखिए दूसरी स्लाइड सामने नहीं थी। ये इसको आप ऊपर और नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी स्लाइड्स को कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट स्लाइड ये थी तो मैं इसको इसकी जगह पे ले आता हूँ इस तरीके से। अब मेरी फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर टाइटल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसमें पिक्चर ऐड करते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे। मैंने आपको बताया भी है कि इंसर्ट टैब, कुछ भी ऐड करना हो आप इंसर्ट टैब पर जाइए। पिक्चर ऐड करनी, देखिए पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है तो आप इस पर कर लीजिए क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने पिक्चर देखनी है। ठीक है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स को ब्राउज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, पिक्चर्स को ब्राउज कर लेता हूँ। सैम्पल पिक्चर्स, मैं यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ। पिक्चर्स में जाते हैं, देखिए पिक्चर्स में गया मैं, सैम्पल पिक्चर्स, और यहाँ इंसर्ट किया। अब यहाँ पर आपको जो अच्छी लगती है पिक्चर वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये पिक्चर यहाँ आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। इसको इस तरीके से खींच कर इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं और इसे और फिट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी फिट हो गई है, बिल्कुल फिट हो गई है। और अगर आप इस पर चाहें तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और इस पर हमें नेक्स्ट शीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस पर सिलेक्ट कर कीबोर्ड में डायरेक्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने किया, देखो डिलीट हो गई। हम बात दो ही शीट है। अब हम समझते हैं कि कैसे आप ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिशन इफेक्ट कौन से इफेक्ट होते हैं जो हमारी पूरी होल स्लाइड पर लगते हैं और उसकी अपीयरेंस को दिखाते हैं, उसके मूवमेंट्स को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट है
ये जो आपका मतलब फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ पर शो हो रही है, ये इस पर मैं फुल स्लाइड पर अगर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ तो किस तरह से लगाऊंगा। आपको ट्रांजिशंस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स दिखेंगे। तो आप इसको ड्रॉप डाउन कर इस तरीके से और भी ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे कि ये है एयरप्लेन, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर मैं पेज कर्ल पर क्लिक करूँगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी पेज आपका कर्ल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऑरगेमी इफेक्ट पर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्रश पर क्लिक करेंगे तो ये क्रश हो जाएगा, जैसे कोई चीज़ क्रश कर दी आपने, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप अपनी पसंद से सारे के सारे इस पर फिल कर देख सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं ये इसको लगा लेता हूँ। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं, इस पर भी हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं कौन सा लगाना चाहिए, प्रेस्टीज का लगा के देखते हैं, इस तरीके से आपका आएगा। तो ठीक है, हमने ये इफेक्ट को लगा लिया। अब वापस से फर्स्ट वाली इस पर चलते हैं। अब इस पर एनिमेशन लगा कर देखते हैं। अभी हमने ट्रांजिशंस लगा कर देखे थे कि ट्रांजिशंस कैसे लगते हैं, अब हम एनिमेशन लगा कर देख सकते हैं। एनिमेशन वाले टैब पर क्लिक करना है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कोई भी आपका इफेक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने ये हाईलाइट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम्स पर ही इफेक्ट काम करता है। तो हमने जैसे ही इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ऊपर आप देखेंगे कि इतने सारे इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको क्लिक कर बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट हैं, हम किसी भी इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपीयर, तो ये इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। फ्लाई इन, उड़ता हुआ यानी फ्लाई होता हुआ नीचे से ऊपर आएगा। फेड, इस तरीके से आपके सामने फेड हो जाएगा। और लाइन कलर होगी, ठीक है। ब्रश कलर, ये इस तरीके से ब्रश कर देगा कलर को, ठीक है ना। ये तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाउंस लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो बाउंस मैंने अपना लगा दिया। अब आप इस पर क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को अलग से आप इस पर कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ और मैं मोशन इफेक्ट्स के पथ पर जाकर इसमें आपका क्या करते हैं, इसमें कोई भी इफेक्ट लगाते हैं। मोशन पथ मैंने आपको बताया था कि आप अगर राइट की तरफ मूव करना चाहें या लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहें तो देखिए यहाँ पर सारे आपको, या फिर आप कर्व में करना चाहें इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। तो मैं राइट की तरफ इसको कर देता हूँ, लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। आप एक ही टेक्स्ट में बहुत सारे आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एक साथ मल्टीपल इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकंड वाले पे इस पे आ जाते हैं, सेकंड वाली स्लाइड्स पर, और इस पर हम देखते हैं। अब इस पिक्चर पर भी मैं कुछ एनिमेशन का यूज़ कर देता हूँ। तो इस पर मैं यूज़ करता हूँ टीटर, इस तरीके से हिलेगी, ग्रो होगी। कोई दूसरा इफेक्ट देखते हैं जो अच्छा लगे। इससे देखिए इस तरीके से हम इसको देखते हैं, इस तरीके से दिखेगी आपको, ये वाइप हो जाएगी। और एम्फेसाइज इफेक्ट्स में जाते हैं और इसमें बहुत सारे आपको इस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप वन बाय वन इनको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो हम स्प्लिट लगा देते हैं, ठीक है। हम स्प्लिट लगा दिया मैंने और इसे ओके करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपने देख लिया कि किस तरीके से ये हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स और एनिमेशन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यू जो इसके अंदर आपके पावर पॉइंट के अंदर जो व्यूज़ होते हैं, व्यू वो कितने टाइप के होते हैं। तो व्यू टैब पर आपने क्लिक करना है, ये रहा आपका व्यू टैब। इसमें आपको देखो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये सारे आपको मिलते हैं।
तो देखिए नॉर्मल व्यू तो आप जो देख रहे हैं वो यही पर है, यही होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्लाइड पेन होता है, जहाँ पर आपकी बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पर ये आपका स्लाइड एरिया होता है, जहाँ पर आपकी यहाँ पर वर्क करते हो नॉर्मल व्यू में। आउटलाइन व्यू में मैंने आपको बताया था जितनी भी हेडिंग आपने लिखी है वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पर दिख जाती हैं, इकट्ठी हेडिंग आपको यहाँ पर दिखने लगती हैं। इसके अलावा स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपकी जितनी भी हमारे पास 2 ही स्लाइड हमने यूज़ किए हैं, इसलिए हमें 2 ही स्लाइड दिख रही हैं। अगर यहाँ पर जितनी भी स्लाइड होती हैं आपकी छोटी स्मॉल होकर आपको थंबनेल साइज की होकर यहाँ पर आपको दिखती। उसके अलावा नोट्स पेज मास्टर, ये हमारे स्पीकर के नोट्स होते हैं। देखिए 1 स्लाइड आपके सामने इस तरीके से अपेयर हो रही है, 1 स्लाइड आपके सामने इस तरीके से अपेयर हो रही है, और उससे रिलेटेड जो भी आप मतलब नोट्स लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय तो यहाँ पर आप नोट्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, इस वजह से ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपने नोट्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो नोट्स होते हैं ये आपके स्पीकर के नोट्स होते हैं, मैंने बताया था। रीडिंग व्यू, जो ये रीडिंग व्यू होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, आप बड़ी सी स्क्रीन में आपको बस आप रीड कर सकते हैं उस चीज़ को, यही शो होता है, ठीक है। इसके अलावा स्लाइड मास्टर व्यू में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर एक शीट में जो चेंज करेंगे वो सारी की सारी शीट में अप्लाई हो जाएगा। एक स्लाइड में आप चेंज करेंगे बाकी सब में अप्लाई अपने आप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हैंडआउट, ये मैंने आपको बताया था किसके नोट्स होते हैं, ये आपके होते हैं नोट्स, ये आपके नोट्स होते हैं ऑडियंस के नोट्स होते हैं। इसमें आप जितनी आपने शीट्स दी हैं ये एक पेज पर आप 9 दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से दे सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल व्यू हमें देखना है तो हम नॉर्मल व्यू पर आ जाते हैं, वापस से हम नॉर्मल व्यू पे वापस से आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा और मुझे लगता है आपने एंजॉय भी किया होगा वीडियो को और इससे कुछ सीखा भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।